ओके, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप जो इंटीग्रेशन करना रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ रहता है u इंटू वी, ये dx है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, हालांकि इसको डिराइव किया जाता है, वो हम लोग की जरूरत का चीज नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे क्या होता है। तो इसमें v को बाहर कर दिए है ना, या u को अभी फिलहाल बाद में डिसाइड करेंगे कि u को बाहर रखेंगे, v dx है ना, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंस का साइन आएगा माइनस का यहाँ पे, देन जिसको यहाँ पे बाहर किए थे उसका डेरिवेटिव यहाँ लिया जाता है ना, x के टर्म्स में। देन जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे जिस जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा v dx, देन होल इंटीग्रेशन इसको कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन का साइन था तो यहाँ dx आ जाएगा, ठीक है। u एंड v वो जो फंक्शन है वो बाद में हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। वो एक रूल होता है, आइलेट रूल से हम लोग क्या क्विकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसको बाहर रखना है फर्स्ट में और किसको इंटीग्रेट करना है। बट वो इस तरह से होता है कि जो फंक्शन का इजिली क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको सेकेंड फंक्शन की तरह हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जिसको इंटीग्रेट इजिली नहीं कर सकते हैं उसको बाहर रखते हैं। ऐसे सिंपल रहेगा तो किसी भी लेकर के चलोगे तो बन ही जाएगा, है ना। ये रूल में अगर सिंपल टाइप के रहेंगे तो किसी को भी लेकर के एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स करके ब्रेक कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो वहां किसी को बाहर रख सकते हो। तो देखा जाता है कि किसका इंटीग्रेशन इजिली हम लोग कर सकते हैं, है ना, जो ज्यादा लेंदी ना हो उसको वहां पे रखा जाता है। फर्स्ट सेकेंड फंक्शन माना जाता है, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को इस तरह से रखा जाता है कि उसका डेरिवेटिव जो हो वो सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वनिश हो जाए, या इजिली हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें एक रूल होता है आई लेट, आई फॉर, एक मिनट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ आई फॉर हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, या इनवर्स फंक्शन सिंपली लिखो, इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आते हैं। एल फॉर लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक metric function, right, e for exponential। देखो आई में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल में साइन इनवर्स एक्स ले लिए, लॉगरिथमिक में लॉग जैसे एक्स हो गया, या लॉग एक्स प्लस वन ही हो गया, इस तरह से भी मान सकते हो। अलजेब्रिक में एक्स, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स, इस तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से। एक्सपोनेंशियल में ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर tan एक्स, इस तरह से, है ना। एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट पे क्या होगा, कुछ वेरिएबल होंगे तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से डिराइव किया जाता है इसमें, उसको इंटीग्रेट करते हैं, जिसको इंटीग्रेशन इजिली हो उसको सेकंड फंक्शन या भी वहां पे बोल सकते हो। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इसी ऑर्डर में चलता है। जो सेकंड फंक्शन आएगा, फर्स्ट फंक्शन आएगा, इसी के यहाँ पे प्रायोरिटी इसी तरह से रखा जाता है। आई अगर आया इनवर्स है तो उसको पहले क्या कर लेंगे जी, बाहर कर लेंगे, है ना। ऑर्डर इसी तरह से चलता है। जो बाद में आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है, जो पहले आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। मीन्स फर्स्ट फंक्शन की तरह जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव में यूज होगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में यहाँ पे यूज होगा। तो फॉर्मूला जो होता है u इंटू सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और फिर क्या होता है, होल इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल में एक लिख सकते हो, एग्जांपल में इसका करवा चुका हूँ ना वो दो तीन शुरू में ही,
इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसका करो तो कॉस इनवर्स एक्स का dx क्या आएगा बताओ, आंसर तो पता ही है। Yes, sir. नहीं, कॉस इनवर्स एक्स का आंसर कहाँ पता है? So -1 by under root. नहीं नहीं, बहुत बार खाएगा, वो डेरिवेटिव होता है कॉस इनवर्स एक्स का। Oh, okay, sir. कॉस इनवर्स एक्स का देखो, इसमें डिसाइड करना है तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो हमेशा कॉस इनवर्स एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करो, कॉस इनवर्स एक्स dx, राइट। अब तुमको फंक्शन डिफाइन करना है, क्या रूल था, आइलेट। तो देखो इनवर्स फंक्शन, तो ये इनवर्स फंक्शन, ये आई हो गया, 1 आ गया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, है ना। तो यहाँ से देखोगे ए है जो यहाँ पे आ रहा है, आई है जो यहाँ पे, तो जो पहले आया है उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स with respect to x into integration of dx, है ना, होल इंटीग्रेशन। तो देखो आंसर क्या आएगा, x cos इनवर्स x माइनस, यहाँ ध्यान दो, ये जो वैल्यू आएंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx बन जाएगा। हेलो, Yes, sir. दिस इज इक्वल टू x cos इनवर्स x माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये पढ़े हैं, है ना, डिनोमिनेटर का क्या है, डेरिवेटिव है, अगर t मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये dt में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 है तो 2x आना चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, -b। एडजस्ट कर लो, है ना, उसको एडजस्ट करके बेसिक मैनिपुलेशन से हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, वहां से भी बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम करना, स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स dx, So हाँ x cos inverse x plus under√1 minus f अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, माइनस x एक्स square. dx बराबर क्या हो जाएगा, तो x dx लिख सकते हो माइनस टी dt, है ना। अभी इस वाले पार्ट में पुट कर लो, तो माइनस टी डी टी, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर माने हो तो ये भी टी हो जाएगा, ये सुनो, तो Yes, sir. माइनस डी टी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका टी हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो एक्स कॉस इनवर्स एक्स, है ना, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यही है ना, Yes, sir. ठीक है। एक और इंटीग्रेशन कर लो, आई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स dx, बताओ तो इसका क्या होगा, Sir, थोड़ा ऊपर कीजिए ना. क्या हुआ, Yes, sir. ठीक है, इसका बताओ क्या होगा, कॉस स्क्वायर रूट एक्स dx, जल्दी से बनाओ। पहले इसमें क्या यूज करेंगे जी, देखो डेरिवेटिव यूज करोगे तो फिर तुमको यूज सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, यहीं पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, स्क्वायर रूट सर एक्स को क्या करो, सब्स्टिट्यूशन से ही बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, और वाई पार्ट्स नहीं यूज करना होगा, करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा। पहले ये एज्यूम कर लो स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, टी स्क्वायर, हाँ सॉरी, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान सकते हो, नहीं तो स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से मान लो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t dt आ जाएगा, राइट। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो,
तो cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t हो जाएगा और ये 2t dt है ना, दिस इज इक्वल टू 2t cos t dt। अब बन सकता है सर 2 times root x sin root x plus cos root x। अच्छा क्या आया फाइनली, जो आंसर आएगा वो इस तरह से आ रहा है क्या, 2 स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस cos root x। कॉस रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर, है ना। कोई दिक्कत? नो सर। ओके तो ये जो यूज किया जाता है ना, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे तभी यूज किया जाएगा इन जनरल, है ना। सेम टाइप में भी यूज कर सकते हो, बट जब ये क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो यूज करते हैं वो डिसिमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना, कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन होगा तब। प्रोडक्ट में रहेगा डिफरेंट टाइप फंक्शन रहेगा, इसमें दो फंक्शन हो या 3 फंक्शन, जनरली 2 फंक्शन ही आएंगे। 3 फंक्शन में तो इंटीग्रेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 फंक्शन ही होगा और दोनों क्या होगा, एक अलजेब्रिक टाइप का हुआ तो लॉगरिथमिक हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ अलजेब्रिक हो जाएगा, है ना, उसके साथ एक्सपोनेंशियल हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकता है, तो दोनों क्या हो जाएगा डिसिमेट्रिक टाइप के फंक्शन होंगे, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, तो वो पॉइंट ध्यान में रखना। चलिए एक और एग्जांपल लिख लो। तो डिसिमेट्रिक फंक्शन है तो एक बार सोचना है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, जैसे एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसका बताओ तो क्या आएगा, जल्दी से सुनाओ। देखो डिसिमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, कैसे करेंगे वो सोचना है। मैनिपुलेशन वगैरह भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो भी यूज करना है। बन गया। So आंसर आया, हाँ बोलो। x by 2 tan pi by 4 minus x by 2 minus ln by 2 ln sec pi by 4 minus x by 2 divided by 2। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखे हो? So cos लिख दिए pi by 2 minus ऊपर नीचे 1 minus sin x से मल्टीप्लाई कर दिए। एग्जैक्टली गुड, हाँ वो भी सही है, हाँ तुम्हारा भी सही है। आई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, है ना, ये ज्यादा इजी रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx, दिस इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इट मींस 1 माइनस cos साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या करेंगे, हाँ बोलो।
Sir, x tan x minus sec x plus ln sec x plus tan x by sec x plus c. अच्छा, कुछ वैसा ही आएगा एग्जैक्टली आंसर तो पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, आंसर में ऐसा कुछ है, x इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स, कुछ हो रहा है क्या प्लस? Yes. हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और क्या हो जाएगा tan एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, है ना, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, अगर ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट यूज करोगे, तो आइलेट यूज करोगे, जो पहले आएगा वो बाहर चला जाएगा, है ना, तो अलजेब्रिक बाहर चला जाएगा, तो x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का, जिसको पहले किए लिखे हैं, है ना, होल इंटीग्रेशन। तो इसका जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है tan x होता है, तो x tan x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x dx, है ना, x का डेरिवेटिव। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे हम लोग, x tan x माइनस ln सेक एक्स, सेक x, है ना, इसका ये हो गया। प्लस सी यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। अब सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, सेकंड जो पार्ट है वो डिफरेंस के साथ है, वो बाद में देख लेंगे, वहां माइनस रख देंगे, x सेक x इंटू tan x dx, राइट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों को साथ में रखेंगे, क्योंकि इसका साथ में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन पता है हम लोग को, है ना, इसलिए उस दोनों को साथ में रखेंगे। ये अलजेब्रिक वाले को बाहर करेंगे, x डायरेक्ट लिख दूं क्या, जैसो एक स्टेप स्किप करता हूं, तो x सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स सेक x माइनस आ जाएगा यहाँ पे सेक एक्स, सेक x dx, है ना, इसका जो होगा x Yes. सेक x माइनस, अब सेक x का इंटीग्रेशन so ln sec x plus tan x, सेक x प्लस tan x, ठीक है। तो फाइनली जो आ गया i इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आया था, x tan x माइनस ln सेक x, ये माइनस x सेक x, है ना, ये डिफरेंस में आ जाएगा, तो जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ln सेक x प्लस tan x, है ना, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आप साथ में रखोगे तो x tan x माइनस सेक x प्लस ln सेक x प्लस tan x बाई सेक x, है ना, ऐसे ही ना, प्लस c, यही आया सबका। Yes, sir. ओके, तो इसके दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स को कॉस एक्स में पहले चेंज कर लेंगे, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, देन वन प्लस कॉस एक्स वाले जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, वहां से भी बना सकते हो। तो वहाँ आंसर थोड़ा वेरी करेगा, बट वो कांस्टेंट के साथ फिर एडजस्ट होकर के फाइनली जो आंसर आएगा वो यही होगा, लेकिन वो कांस्टेंट के कारण ही डिफर करता है ना। एक और इस तरह से देख लेंगे, आई इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ है एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, ये सब तो बन जाएगा, है ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू, इसको बनाओ तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स का, ये सब बन जाएगा ना, बताने का कोई मतलब है नहीं, बनाओगे कि रहने दो, आगे बढ़ो, हेलो, so एक ट्राई करते हैं। चलो ये बन जाएगा, है ना, प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग इसमें जो देखेंगे वो पॉइंट कहाँ तक बताए थे, किसी को याद है,
पॉइंट आज का 1 लिख लो, है ना। इंटीग्रेशन e टू द पावर ax साइन bx का, इसका बताओ क्या होगा, ये 1 में, है ना, e टू द पावर ax cos bx, दोनों फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। बट ये बताओ क्या आएगा, इसमें क्या होगा ना कि उस वाले रूल के जस्ट अपोजिट चलोगे ना तो ज्यादा थोड़ा सा हो सकता है 1-2 स्टेप कम करना पड़े, है ना, 1-2 स्टेप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज बना सकते हो किसी भी मेथड से। मुझे आंसर बताओ क्या आएगा फाइनली। बताओ आंसर क्या आएगा। So e minus e to the power ax cos bx divided by ab minus 1 or नहीं whole into नहीं, फिर k. से देखो, हाँ बोलो, आंसर वो नहीं आएगा, किसी और ने कंप्लीट किया। Sir, minus a पे power bx in cos bx into a by b into a plus 1. ऐसा कुछ आ रहा है क्या, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a साइन bx माइनस b cos x, है ना, प्लस c, वो कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos x प्लस b sin x। देखो ना, इसमें प्लस माइनस में देख लेना, प्लस कांस्टेंट, कुछ ऐसा आ रहा है। So eyelid से बना. आइलेट से ही बनेगा ना, डिसिमेट्रिक फंक्शन है। ऐसा नहीं है. नहीं आ रहा है, अरे बदमाश, कुछ तो गलत। हाँ, किसी का भी नहीं आया, बोलो ये सुनो। No sir. अच्छा चलो ठीक है, बताता हूँ। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे फर्स्ट वाले देखते हैं, अदरवाइज नहीं आया, No, sir. साइन बी एक्स डी एक्स, है ना। अब आइलेट रूल इसमें यूज करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया और ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है कि वो रूल यूज करके भी बना सकते हो, नहीं भी कोई रूल देखोगे ऐसे ही आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करोगे तो बन जाएगा किसी भी से।
तो उसके उल्टा करोगे तो एक दो स्टेप हो सकता है कि कम जाए, है ना। तो बट इसी रूल से हम लोग पढ़े हैं, तो इसी रूल से बना रहे हैं। उसके जस्ट उल्टे वाले रूल से तुम ट्राई कर लेना बाद में क्या आएगा, तो है ना। अब यहाँ पे आइलेट देखो, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे आया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो साइन बी एक्स आई इज इक्वल टू, है ना, ये आई है, साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स माइनस आ जाएगा, सॉरी डी एक्स यहाँ होगा। सर हाँ थोड़ा ऊपर करिए ना प्लस आ रहा है वहां पे, सर, माइनस बी कॉस बी एक्स आ रहा है वहाँ पे। एक मिनट सॉरी, नहीं यहाँ पे बी एक्स नहीं होगा, दोनों में। यस सर। हाँ हाँ, तो मिस्टेक हुआ था लिखने में, ये बी एक्स में हो जाएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में कैसे रखोगे, ये बी एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में बी एक्स ही जाएगा। अब देखो ये साइन एक्स है तो ए साइन एक्स आएगा, जो यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट उसी में क्या होगा, ए लगेगा। जैसे यहाँ पे कॉस बी एक्स है तो यहाँ पे ए कॉस बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा, ठीक ना। तो ए वाले जो ए एंड बी में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का रहेगा साइन एक्स रहेगा तो उसमें ए साइन एक्स होगा, कॉस एक्स रहेगा तो ए कॉस, सॉरी यहाँ पे ए कॉस बी एक्स होगा, बी एक्स तो रहेगा ही एंगल में वो लगा हुआ। अब माइनस और प्लस वाले वो ध्यान में रखना कि साइन वाले में शायद माइनस ही होता है और कॉस वाले में दोनों टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। और ये तो पता चल जाएगा कि एक टर्म में ये जो टर्म गिवन रहेंगे यहाँ पे उसमें प्लस होगा, माइनस जो भी जाएगा वो सेकेंड टर्म के साथ आएगा। तो कॉस में दोनों टर्म प्लस में होता है, साइन में दोनों टर्म क्या होता है, डिफरेंट साइन का होता है, एक प्लस एक माइनस में। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो। अब देखो वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, साइन बी एक्स का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। देखो ये हो जाएगा साइन बी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो ई टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा बी, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स, अब आई क्या हो जाएगा ए डी एक्स। जो आया ये तो ई टू द पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इस वाले फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करो, है ना, इस वाले को। तो फिर से इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या होगा, आई डैश मान लेते हैं, है ना, एक मिनट के लिए। तो आई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब देखो इसको लिखोगे, शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा सा, कॉस बी एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो कॉस बी एक्स हो गया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स बाई ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स का साइन बी एक्स और क्या हो जाएगा इंटू बी, फिर माइनस के साथ आएगा, है ना, और ई टू द पावर ए एक्स बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा डी एक्स। ये देखो माइनस साइन के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस बी एक्स यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे b बाई ए, राइट, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब ये देखना, ये जो पार्ट आया यहाँ पे वो ऑलरेडी आई था जिसको एज्यूम किए थे, है ना, जिसको इंटीग्रेट करना था, फिर से वो आई आ गया, तो उसको रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ये बाई ए प्लस बी बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, है ना, आई डैश इज इक्वल टू, तो आई डैश का वैल्यू कहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना है। तो फाइनली जो आई आएगा, आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करना है,
कि आई डैश के पास उसको वैल्यू रख देंगे तो e टू द पावर ax बाई a, e टू द पावर ax बाई a साइन bx है ना, माइनस e टू द पावर ax बाई a cos bx प्लस b बाई a आई, b बाई a ही होगा ना, अच्छा b बाई a मल्टीप्लाई में भी है, ये सर नो। तो देखो i इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाई a साइन bx माइनस b e टू द पावर ax cos bx बाई a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b बाई a, ये स्क्वायर में चला जाएगा i। अब उसको लेफ्ट साइड लेकर के आ जाओ, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे जो i कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब i क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे होगा एलसीएम जब ले लोगे तो a स्क्वायर डिनोमिनेटर में a e टू द पावर ax साइन bx माइनस e टू द पावर ax b cos bx, राइट। a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, i इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन ले लो तो e टू द पावर ax a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। है ना। तो साइन वाले में क्या रखना, साइन bx में माइनस आ जाएगा और cos bx में दोनों टर्म जो होगा वो प्लस में रहेगा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हूँ और ये bx कॉमन रहेगा दोनों में, bx चेंज नहीं होगा, एंगल के साथ वही रहेगा। a आएगा, जो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ रहेगा उसके साथ a आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत सारा जगह पे बहुत यूजफुल होता है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले को याद रखना। सेकेंड वाले डिराइव कर लोगे, यस सर। यस सर। है ना। जैसे कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन 1/2, जब इंटीजर ले लो 3x, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, है ना। कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला में, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx, है ना। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 9 4 प्लस 9 13 होगा, है ना। a तो 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, देखो फॉर्मूला रहेगा प्लस c ऐड कर लोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना। नो चलो, अब इसमें पॉइंट 2 में ध्यान रखना, एक और आता है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e टू द पावर x, है ना, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। अगर e टू द पावर x है इंटू fx प्लस f डैश x है, उसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, यहाँ ध्यान रखना, इसी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट e टू द पावर x है, ऐसा नहीं कि e टू द पावर x लिखा हूँ, e टू द पावर x रहेगा तभी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू जो आएगा e टू द पावर x fx प्लस c, प्रूफ कर सकते हो क्या? यस सर। देखो तो ट्राई करके, e टू द पावर x लिखा हूँ, x रहेगा तो ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। स्प्लिट कर देंगे, उसके बाद फिर पहला वाला में आईलेट लगा देंगे। हाँ,
है ना। ठीक है, बन जाएगा ना, बता दूं या हो गया? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। क्या करना है इसमें, इस तरह से कर सकते हो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसको क्या कर देना है, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देना है। तो दो फंक्शन है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स को बाहर रखेंगे। एक्सपोनेंशियल वाले क्या होता है, लास्ट में आता है, तो जो भी एफ एक्स है तो मान के चलो लास्ट में जब ई टू द पावर एक्स है तो उसको इंटीग्रेशन पहले इजी है इंटीग्रेट करना, तो ई टू द पावर एक्स हो गया डी एक्स प्लस सॉरी माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अगर ए एक्स रहेगा तो डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला लगाना, क्या आएगा फाइनली उस तरह से हो जाएगा। इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखो ये वाले जो पार्ट आया वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये माइनस के साथ ये और ये कैंसिल आ जाएगा, फाइनली ये वाले आ जाएंगे ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, है ना, प्लस। ठीक है, इस तरह से। तो सब कुछ हो सकता है कि इसमें 2 टाइम्स यूज करने पड़े, है ना, डायरेक्टली इसके फॉर्म में नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि डेरिवेटिव अगर थोड़ा बहुत क्या है कि बेसिक मैनिपुलेशन तो लगेगा ही इस टाइप में। हो सकता है कि ये दोनों को साथ में करके दे दे, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स रहेगा और ये दोनों को साथ में भी करके दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सोचना है कि क्या दो फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। अगर नहीं हो रहा तो फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेना, क्योंकि डिसिमेट्रिक फंक्शन है ना। ये समझो, बन जाएगा। अगर नहीं ब्रेक कर पा रहे हो बेसिक मैनिपुलेशन से, या तो दोनों साथ में दिया हुआ रहेगा तो अलग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेना। 2 से 3 स्टेप में 4 स्टेप में बन जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली याद है तो यूज कर सकते हो। जैसे देखो tan x अब प्लस क्या है sec स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में बोल सकते हो, ये सुनो, e to the power x tan x plus c। हाँ e टू द पावर x tan x प्लस, समझ में आया। ये क्या है एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स, तो बताए थे e टू द पावर x। अब यहाँ पे अगर इस तरह से रहता तो हम लोग नहीं बोल सकते थे कि i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x है ना, यहाँ पे tan x अब प्लस sec स्क्वायर x dx। अब बताओ तो मुश्किल हो जाएगा बताना, है ना, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सुनो, देखो तो क्या आंसर आ रहा है अगर इसको बनाओगे तो। बन जाएगा ना, ये तो श्योर होना। यस सर। तो इसलिए ये एग्जांपल बता दिया हूँ कि डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि e टू द पावर 2x tan x लिख दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो हाँ सर ये जरूरी आइडेंटिटी फॉलो करना।
डिसिमेट्रिक फंक्शन है ना, तो यूज कर सकते तो हो मतलब वही। वो प्रायोरिटी वही रहेगा हमेशा। हाँ, प्रायोरिटी वही करोगे तब आएगा। तो अगर सिंपली वे में अगर कुछ और लेके चले तो नहीं आएगा। फिर बहुत लेंदी होते चला जाएगा। बना, दो फंक्शन अलग अलग कर लो अगर यहाँ पे दिक्कत है। या तो तुम रिड्यूस ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में, कि इसको रिड्यूस कर लो e टू द पावर t, है ना, यहाँ पे f ऑफ t और ये f डैश t, अगर इस तरह से रिड्यूस कर लिए dt, तो फिर लिख सकते हो e टू द पावर क्या हो जाएगा, t f ऑफ t। तो हो सकता है अगर ऐसे एडजस्ट हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको क्या करना है, नॉर्मल जो मेथड होता है उसको यूज करके। तो अगर देखो फंक्शन अगर ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कुछ चेंजेस देगा, इस तरह से नहीं देगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, कुछ रहेगा कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके दे देगा कि वही आ जाएगा। आई बात समझ में। अदरवाइज तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है। बन जाएगा या नहीं ये बता दो, नॉर्मल प्रोसेस यूज करना है इसमें, क्योंकि एडजस्ट करोगे कुछ है नहीं, कांस्टेंट वगैरह से डिफर कर नहीं रहा है। वो अगर रहता है एडजस्ट करने के लिए तो वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा हूं कि मिस्टेक मत करना वहां पे। तो e का पार्ट 2x का एक्सपेंशन यूज सकते हैं। क्या? नहीं नहीं, e का एक्सपेंशन पार्ट नहीं नहीं, क्यों टफ हो जा रहा है क्या? तो फिर रहने दो सो थोड़ा। देखो इस मेथड से रहेगा तो वो कुछ ऐड यहाँ पे कर देगा। अच्छा देखते हैं क्या आएगा। जो जैसे i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx है ना। यहाँ से लिख सकते हैं e टू द पावर 2x tan x dx प्लस e टू द पावर 2x sec स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से आ सकता है tan x, तो अब इसको लिख लेंगे इस वाले पार्ट को, इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 2x रहने दो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा था हाईलाइट क्लिक करने के लिए। यस ओके ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक ना। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस e टू द पावर 2x, इसका डेरिवेटिव dx में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, dx यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में सिर्फ देख रहे हैं, सेकेंड वाले पार्ट है, इसमें ये क्या हो गया, e टू द पावर 2x tan x, है ना। अच्छा माइनस, देखो e टू द पावर डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 2, ठीक है, और ये हो जाएगा tan x dx। तो देखो बहुत ज्यादा एडजस्ट करेगा तो इस क्वेश्चंस को ऐसे दे सकता था। ध्यान दो, तो आई जो आया वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान दो, एक मिनट, e का पार्ट 2x को हम लोग कैसे बाहर निकालें? वो बाहर रूल, निकलेगा ना। हाँ इसलिए निकाले है ना कि देखो इसके टर्म्स में आ जाए। वो बता रहा हूँ कि अगर इसके फॉर्म में फॉर्मूला, इसके फॉर्म में क्वेश्चंस देता तो वहां पे क्या चेंजेस कर सकता था, इसके टर्म्स में लाना है।
कि ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं। अगर इस तरह से सेट करेगा तो ऑब्वियसली वो आगे जाकर के कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे tan x लाना था, इसलिए हम लोग उल्टा इसमें यूज किए हैं, है ना। ऐसा नहीं है एकदम वो फिक्स ही रूल है, वो इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस को हम लोग यूज करते हैं आइलेट टूल। ये बताया ना कैसे भी यूज कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चंस में अभी तो बता रहे थे कि इसके उल्टा यूज करोगे तो 1-2 स्टेप कम जाएगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम रूल बताया हुआ है तो वही यूज करना है हमेशा, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार वो चेंज कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस डिमांड कर रहा है ना। तो यहाँ पे अब आई लिखोगे तो फर्स्ट जो पार्ट था e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x tan x dx अब प्लस e टू द पावर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x माइनस, है ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2x tan x dx। ठीक है, अब फाइनली इसको लिख सकते हो। तो देखो क्वेश्चंस में अगर देता तो क्या कर सकता था, यहाँ देखो -2 आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ जो लिखा हुआ रहता, अगर 2 लिखा हुआ रहता, समझ रहे हो, तो क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। फिर वो सर इससे भी शायद सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व तो हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, बता रहे हैं अगर इस फॉर्मूले से अगर दिया हुआ रहता तो i इज इक्वल टू इस तरह से अगर लिखता e टू द पावर 2x, यहाँ पे 2 tan x, है ना, अब प्लस sec स्क्वायर x dx। अगर इस तरह से देता तो हालांकि आइलेट यूज करके बना लेते, इसको क्या करते हैं दोनों को अलग करके और इसके साथ यूज करते तो वो कैंसिल आउट होता। यहाँ पे कैंसिल आउट होने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए था ना जी, समझ रहे हो। अदरवाइज ये तो हो गया e टू द पावर 2x। वो बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले से अगर यूज करके दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस तो क्या चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे e टू द पावर 2x tan x dx आगे यूज कर सकते हो, इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग देखो बन जाएगा, है ना। हेलो, आइलेट के अकॉर्डिंग देखो तो बन जाएगा। तो बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आता है, यहाँ पे अगर 2 रहता तो ध्यान दो, यहाँ 2 रहने के कारण यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 2 रहता तो कैंसिल आउट हो जाता और डायरेक्टली इसका जो इंटीग्रेशन अगर देखोगे तो e टू द पावर 2x इसमें tan x आ जाता है। ये सुनो, यही आ रहा ना। हेलो, यस सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चंस वगैरह में अगर अभी बताएंगे तो वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर fx और f' में है और e टू द पावर यहाँ पे x कर दिया तो इसमें उसके डेरिवेटिव में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। डेरिवेटिव में नहीं, हाँ, जो fx फंक्शन रहेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा। इस तरह से करेगा कि एडजस्ट हो जाएगा। जैसे देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो 2 आ जाता, इसलिए इसके fx में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वहां एडजस्ट करोगे उस टाइम ध्यान में नहीं रहेगा। तो इस तरह से बनाना ही है, उसको ब्रेक करके ही बेटर है कि यूज करके वो क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यूज करना है। ऐसा नहीं कि आइलेट एकदम फिक्स है कि वही रूल यूज करना है, उसके उल्टा नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो जब डिराइव कर रहे थे e टू द पावर x sin bx तब बता दिए थे कि उसके उल्टा यूज करोगे तो 1-2 स्टेप क्या होगा, कम होगा। और वो इजी करने के लिए हम लोग आइलेट यूज करते हैं। वो क्वेश्चन अगर डिमांड करेगा तो उसके उल्टा में भी जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, यस। है ना। तो देखो यहाँ पे अगर चेंजेस कर देगा तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 2x tan x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और देख लो, इसमें e टू द पावर x जैसे 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर हो सकता है। इसको क्या करते, दोनों फंक्शन को एक साथ करके दे देता। ठीक है, इसी फंक्शन को लिख सकता था, ये x स्क्वायर होगा, है ना, न्यूमरेटर में x माइनस 1 चला जाता। तो फाइनली क्वेश्चंस को इस तरह से लिख देता e टू द पावर x माइनस 1/x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अगर फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हो तो एक लाइन में बना सकते हो, है ना।
ये सुनो, यस है ना। ये बताएं, जस्ट यहाँ से लिख करके इस तरह से बन जाएगा ना, ये डायरेक्टली क्या आएगा, ये देखो एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स, है ना, प्लस के साथ और माइनस अंदर कर लो, समझ में आया। आई इज इक्वल टू यस सर e टू द पावर x, यहाँ पे दिया हुआ रहता 1/x अब प्लस ln x, तो इसको भी डायरेक्टली बना सकते हैं, है ना। इसको इस तरह से दे सकता था कि e टू द पावर x 1 प्लस x ln x बाई x, तो वो सोचना पड़ेगा e टू द पावर x है या e टू द पावर ax वगैरह के फॉर्म में है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, है ना, किसको एक्सपैंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। e टू द पावर साइन x, e टू द पावर ax, सॉरी e टू द पावर ax साइन bx, e टू द पावर ax cos bx रहेगा, तो वो तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो याद ही रखना है। e टू द पावर कोई फंक्शन है तो क्या उसको स्प्लिट कर सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, e टू द पावर x रहेगा तब, अदरवाइज e टू द पावर 2x 3x और कोई फंक्शन दिया हुआ है तो देखना e टू द पावर x में वहां ब्रेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, है ना, एफ एक्स और एफ डैश एक्स है कि नहीं। हालांकि इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 2x को t मान लो, है ना, उसके बाद बेसिक मैनिपुलेशन करके क्या होना चाहिए वो एडजस्ट हो जाता है वहां पे, e टू द पावर 2x को t, तो डेरिवेटिव के साथ क्या होता है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है। यस सर ठीक है, चलो अब तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तक आज तक यही रहने देते हैं, इसमें और क्वेश्चंस बताएंगे इस पे, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, 4-5 बताऊंगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इंटीग्रेशन ना क्या, पार्शियल फ्रैक्शन को बता देना। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें ये भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा, थोड़ा काम है ना, थोड़ा ज्यादा उस दिन ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग। सर जब कितना क्लास डिनोमिनेटर 2 डिग्री से ज्यादा होगा उसका, क्या, सर जब डिनोमिनेटर 2 डिग्री से ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर 2 डिग्री से ज्यादा होगा तो देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन में सिर्फ अगर नॉर्मली ऐसे रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा बनाना, तो एक्स क्यूब प्लस 3x सिर्फ इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है तो हम लोग नहीं बना सकते, हो सकता है कि आगे पढ़ना वाले बात है, हम लोग अभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं, जो टाइप्स बताए हैं उसी में से आएगा, और कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा वो बाद में बता दूंगा, कवर कर दूंगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी में कुछ चेंजेस करेगा तो रिड्यूस करके उस फॉर्म में आ जाएगा तो बन जाएगा, अगर रिड्यूस, लेकिन क्वेश्चंस रहेगा उसी डोमेन से, ऐसा नहीं कि उसके बाहर जाकर के पूछा जाएगा, मीन्स उसको कुछ चेंजेस करोगे, मैनिपुलेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, या जो क्वेश्चंस बनाया हो उसके फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, ये कंप्लीट कर दूंगा और इसके साथ कुछ कंप्लीट कर देंगे, तो मैक्सिमम 2 क्लास में, 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 यस क्लास। सर चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक ना, सर होमवर्क लिख कब है, कल दीजिएगा, है तुम लोगों का क्लास, होमवर्क दे देता हूँ, नो कल टेस्ट है। नेक्स्ट वीक है, क्या, बोलो बोलो, सर नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक है, चलो अब इसमें होमवर्क दिए थे लास्ट टाइम, बनाया था कुछ होमवर्क दिया था ना मैंने,
इंटीग्रेशन। सर बुकलेट में नहीं दी था last में। अच्छा, बुकलेट में नहीं दिया था। नो सर। कितने क्वेश्चंस चाहिए? इसमें ज्यादा दे सकता हूँ ना? यस सर। सर जेई मेन लेवल का दीजिएगा, अच्छा ठीक है। वो वाले एक्सरसाइज। कुछ स्टैंडर्ड टाइप के हैं, वो एक बार जो बुकलेट दिया ना, एक्सरसाइज में भी जाकर के देख लेना, है ना, हर एक टाइप का दिया हुआ है तो एक आइडिया मिल जाएगा। जो सारे Yes, टाइप sir. का है ना एक्सरसाइज, पहले जाओगे ना तो थ्योरी वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस थ्योरी दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे सॉल्व, वो देख लेना एक बार। इसमें तुमको बनाना है 155 to 155 to 203 और दे दो एक्सरसाइज। सर एडवांस और जेई मेन का सेक्शन से भी दीजिएगा। ठीक है ठीक है, एक मिनट वेट करो, दे देता हूँ। एक्सरसाइज ये 1 है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में 1 to 7, फिर उसके बाद 9 to 1 to 7 ही रखो इसमें। इसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया, 19। एक्सरसाइज 3 2, 3, 5, 2, 3, 4, 7, 9, 10। ठीक है, इतना कंप्लीट करके आना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो थैंक यू सर। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू।